नमस्कार साथियों, आज अपन बात करते हैं बीजांड न्यास की। बीजांड न्यास मतलब प्लेसेंटेशन। क्या होता है प्लेसेंटेशन, समझे। पुष्प के अंडाशय में ओवुल किस क्रम में जमे हुए हैं, किस प्रकार व्यवस्थित हुए हैं, इस व्यवस्था को मतलब अंडाशय में बीजांड की व्यवस्था को अपन प्लेसेंटेशन या बीजांड न्यास कहते हैं। तो अलग अलग पादपों में यह व्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है। मुख्य रूप से बीजांड न्यास को 6 अलग अलग भागों में बांट रखा है। क्लियर। प्रश्न कैसे आते हैं उसमें? प्रश्न आते हैं बीजांड न्यास के नाम से और यह कौन से पौधे में या कौन से कुल के पादपों में इस प्रकार की व्यवस्था, बीजांड न्यास की व्यवस्था कैसी होती है, ऐसा प्रश्न आता है। जैसे कंपोजिटी कुल के पौधों में बीजांड न्यास कौन सा होता है, सरसों कुल के पौधों में बीजांड न्यास कौन सा होता है, या वित्तीय बीजांड न्यास कौन से पादपों में पाया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आपको बीजांड न्यास का नाम और उसका उदाहरण, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। और ये पुष्प के बाकी भागों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वर्गीकरण का एक मुख्य लक्षण तो है ही, और साथ में परीक्षा की दृष्टि से यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए शुरू करते हैं बीजांड न्यास। बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन। अंडाशय में बीजांड या ओवुल की व्यवस्था। अंडाशय में बीजांड के जमे होने के क्रम को, उसकी व्यवस्था को अपन बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से समझे। सबसे पहला है सीमांत या मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सीमांतीय बीजांड न्यास या मार्जिनल प्लेसेंटेशन का क्या मतलब है, समझें। ये वाला भाग जो बनाया है, ये है अंडाशय की भित्ति। उस अंडाशय की भित्ति का जो अंतिम सिरा है, उस अंतिम सिरे पर अगर बीजांड लगा हुआ हो और भित्ति के अन्य भाग पर कहीं बीजांड लगे हुए नहीं हो, तो यह अंतिम सीमा पर लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम सीमांतीय या मार्जिनल बीजांड न्यास कहलाता है। यह व्यवस्था मटर कुल के पौधों में मतलब लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में यह व्यवस्था पाई जाती है। क्लियर। तो सीमांतीय बीजांड न्यास किसमें पाया जाता है, तो मटर कुल के पौधों में। जितनी प्रकार की दालें हैं उस कुल के पौधों में यह पाया जाता है। क्लियर कंसेप्ट हो गया। दूसरे प्रकार का जो प्लेसेंटेशन है वो है वित्तीय या पैराइटल प्लेसेंटेशन। वित्तीय प्लेसेंटेशन का क्या मतलब है, समझें। ये अंडाशय की भित्ति, उस भित्ति पर जगह जगह पर अगर बीजांड लगे हुए हों, ओवुल लगे हुए हो, तो यह व्यवस्था वित्तीय बीजांड न्यास या पैराइटल प्लेसेंटेशन कहलाता है। और यह सरसों और कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। सरसों मतलब क्रूसीफेरी कुल, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल को सरसों कुल कहते हैं, सरसों उसका उदाहरण है। और कुकुरबिटेसी में सभी प्रकार की जो सलाद होती है, जैसे ककड़ी वगैरह जो होती है, वो कुकुरबिटेसी कुल में आती है। तो इन दोनों कुल में वित्तीय बीजांड न्यास पाया जाता है। क्लियर। तीसरे प्रकार का जो प्लेसेंटेशन है वो है स्तंभीय या एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन का क्या मतलब है, समझें। ये वाला भाग अंडाशय की भित्ति और ये इसका केंद्र भाग, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट को सेंट्रल या एक्सिस भी कहते हैं। अगर इस एक्सिस के चारों ओर बीजांड या ओवुल लगे हुए हो और यह ओवुल विभिन्न पटों द्वारा, ये सेप्टा द्वारा अलग अलग बटे हुए भी हो, मतलब यह अंडाशय अलग अलग सेप्टा में बटा हुआ तो है ही, और साथ में बीच में इस प्रकार के ओवुल लगे हुए हो, तो यह व्यवस्था स्तंभीय या एक्सिल कहलाती है। यह गुड़हल, टमाटर और प्याज कुल में पाई जाती है। याद रहे, गुड़हल मालवेसी कुल का सदस्य है, टमाटर सरसों कुल का सदस्य है, और प्याज लिलिएसी कुल का सदस्य है। तो इस प्रकार मालवेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी कुल में स्तंभीय बीजांड न्यास या एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। क्लियर। चौथे प्रकार का जो प्लेसेंटेशन है वो मुक्त स्तंभीय या फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहलाता है। यह व्यवस्था सेम टू सेम स्तंभीय बीजांड न्यास जैसी ही होती है। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें इस प्रकार के सेप्टा या पट लगे हुए नहीं होते। इस अक्ष पर विभिन्न प्रकार के बीजांड लगे रहते हैं, लेकिन आपस में पटों द्वारा बटे हुए नहीं होते। तो यह व्यवस्था मुक्त स्तंभीय या फ्री सेंट्रल कहलाती है।
प्राइमूला और स्टील एरिया पौधों में इस प्रकार की व्यवस्था होती है। पांचवा है आधारीय या बेसल बीजान्यास। आधारीय मतलब आधार वाला भाग। ये अंडाशय की भित्ति है तो ये सबसे मार्जिनल भाग हो गया, लेकिन जो निचला भाग है वो आधार भाग हो गया। तो इस आधार से अगर बीजांड निकल रहा है या बीजांड आधार से जुड़ा हुआ है तो यह व्यवस्था आधारीय या बेसल बीजान्यास कहलाती है। गेंदा और सूरजमुखी के पौधों में आधारीय बीजान्यास पाया जाता है। ये दोनों ही कंपोजिटिकुल या एस्टेरेसी कुल के पौधे हैं। तो एस्टेरेसी कुल में कौन सा बीजान्यासन पाया जाता है? तो आधारीय या बेसल। क्लियर। और लास्ट वाला जो भाग है वो है परिभित्तीय या सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। यह सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन का मतलब क्या है समझे। ये तो है अंडाशय की भित्ति, ये सेंट्रल या केंद्रीय भाग एक्सिस, और उससे ये जो भित्तियां निकली हुई है, ये जो सेप्टा निकले हुए हैं, यह सेप्टा ही भित्ति का काम करते हैं। इस सेप्टा के दोनों ओर बीजांड पाए जाए इस प्रकार। ये सेप्टा के चारों ओर ये एक बीजांड हो गया, ये दूसरा ओवल हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। इस प्रकार सेप्टा के चारों ओर बहुत सारे बीजांड पाए जाएं, मतलब ऐसे पौधे जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, तो बीजांड से ही बीज बनना है, तो इतने सारे बीजांडों से इतने सारे बीज बनते हैं। तो जो बहुबीजी पादप होते हैं उनमें परिभित्तीय या सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। यहाँ उदाहरण है जल लिली। वाटर लिली में सुपरफिशियल या परिभित्तीय बीजान्यास पाया जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न बीजान्यासन के नाम से और उसके उदाहरण से आता है। तो मित्रों आपको ये जो दो दो तीन तीन उदाहरण मैंने दिए हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। रीट में इस बार एक प्रश्न जरूर आएगा ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।